हेलो विनोद, नमस्कार। मैं सज्जन कुमार दीपलाना बोल रहा हूँ। मैं आपसे आज मानव जाति पर मंडरा रहे पर्यावरणीय प्रदूषण के संकट तथा समाज के अमानवीयकरण के घातक संकट पर विचार विमर्श करना चाहता हूँ ना। इसमें पहला संकट ग्लोबल वार्मिंग का है, जिसका ज्ञान मानव जाति को सन 1970 के लगभग हुआ था। तब से आज दिन तक विकास की मृग मरीचिका में विश्व की समस्त मानवता कारपोरेट राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों एवं बुद्धिजीवियों की अगुवाई में कोविड-19 के युग में पहुंच चुकी है, जहां हमारे विश्व की समस्त आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया ठप हो चुकी है। आज हमारे अगुवा नेताओं, उद्योगपतियों एवं बुद्धिजीवियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, किधर जाएं। कभी सोचते हैं कि इस चल रही पर्यावरण विरोधी अमानवीय व्यवस्था को ही चलने दें, तो कभी सोचते हैं कि कुछ बदलाव करें, परंतु ये संभव नहीं है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, इन दोनों संभावनाओं का चलना असंभव बना चुके हैं। अब मानव विकास का संपूर्ण मार्ग प्रकृति मानव समर्थक एजेंडे से बदलना पड़ेगा या बर्बाद होना पड़ेगा। सच्चाई बहुत खारी है कि मानव जाति और उसके अगुवाओं को तो पर्यावरण की एक छोटी सी कोविड-19 वायरस की घटना भी समझ में नहीं आ रही है। मानव जाति के समस्त समाज विज्ञानियों एवं हमारे अगुवा नेताओं को लग रहा है कि शायद हम दुनिया की जनता को तो संकीर्ण गुटों में बांटकर, फूट डालकर राज कर सकते हैं और धन कमा सकते हैं, परंतु पर्यावरण से बच नहीं सकते हैं। क्या मानव जाति प्रकृति पर्यावरण के साथ अपना संतुलन और पूरकता बनाने की समझ या एजेंडा कायम नहीं कर सकती है? मेरी समझ में प्रकृति बचाओ, संपूर्ण पृथ्वी की मानव जाति एवं जीव जगत को बचाओ का एजेंडा मानव जाति बना सकती है। विश्व की जनता इस कार्यक्रम को, इस समझ को शांतिपूर्ण जन आंदोलन के माध्यम से लागू कर सकती है। इस वक्त दुनिया का आम आदमी इस एजेंडे को समझ सकता है कि मानव जाति की अटूट एकता उसे विश्व भाईचारे और शांति को कायम करते हुए बनानी होगी, और इस तरीके से हम एक तरफ मानव जाति के बढ़ते अमानवीयकरण पर रोक लगा सकते हैं एवं दूसरी तरफ प्रकृति से पूरकता एवं संतुलन कायम करते हुए काफ़ी हद तक पर्यावरण और हमारे ग्रह के जैव जीवन को बचा सकते हैं। आज मानव जाति के पास तकनीक और पैसे की कमी नहीं है, बल्कि कमी है तो समस्त मानव जाति के जीवन या मौत के साझे हित यानी कलेक्टिव इंटरेस्ट को समझ पाने या प्राथमिकता पर लाने की है, तथा मानवीय अटूट एकता की महत्वता को समझने की कमी है। साथ ही इस काम को करने की तत्काल आवश्यकता, अर्जेंसी को समझ पाने में भारी कमी है। दुनिया का लगभग 100% वैज्ञानिक समुदाय तथा बहुत से समाज विज्ञानी समझ चुके हैं कि वर्तमान कारपोरेट पूंजी के एजेंडे के तहत पर्यावरण तबाह हुआ है तथा व्यक्तिगत हित एवं सुरक्षा की पूंजीवादी समझ काम नहीं करती है। अब दुनिया के लोगों को इस धरती पर वर्तमान मानवीय व्यवस्था के एक विश्व व्यवस्था में बदल जाने का ज्ञान भी हो रहा है। अब तो समस्त राष्ट्र भी एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी अंतर्निर्भर हैं। आज कोई भी संप्रभु या पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? हर राष्ट्र एक विश्व व्यवस्था का अंग है। मानव जाति की प्रकृति से अंतरक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से ग्लोबल क्रिया में बदल चुकी है। इसीलिए पूरे विश्व की सुरक्षा ही हर राष्ट्र, जाति, धर्म और हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी है। किसी एक गुट की सुरक्षा असंभव है। मनुष्य को प्रकृति ने जैव सामाजिक बनाया है, यानी इसकी बायोलॉजिकल क्रियाएं निजी हैं, परंतु बाकी सारा जीवन की क्रियाएं सामाजिक हैं। इसी गुण के कारण ये अपने औजारों के साथ इस धरती के बाकी सभी जीवों से ताकतवर बन गया है। परंतु याद रहे कि मनुष्य पर्यावरण, प्रकृति को तो क्या, एक वायरस से भी ताकतवर नहीं है। इसलिए अपनी ताकत और समझ को आपसी मानवीय एकता एवं हमारे ग्रह के जैव जीवन से एकता कायम करके ही पर्यावरण से संतुलन कायम कर सकती है और जिंदा रह सकती है।